Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज। दोस्तों आज लेकर आए नए क्लास जहाँ पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। जल्दी इस क्लास में आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को जो है जल्दी शेयर कर दो और सब लोग क्लास में आ जाए। बाकी सभी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों जल्दी करिए और जल्दी से क्या करिए, सब लोग क्लास में आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो ताकि क्लास को जो स्टार्ट किया जाए। ठीक है, जल्दी करिए। तो दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक मोटिवेशन साथ जो आपको और जॉन बनाएगा, तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपने ध्यान में उतार लीजिएगा। काफ़ी अभी इम्तिहान बाकी है, काफ़ी अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का भी आगाज़ बाकी है। काफ़ी अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का भी आगाज़ बाकी है। तोड़ती हैं मुश्किलें तो तोड़ने दो, तोड़ती हैं मुश्किलें तो तोड़ने दो, क्योंकि हौसलों में अभी जान बाकी है। तोड़ती हैं मुश्किलें तो तोड़ने दो, क्योंकि अभी हौसलों में जान बाकी है। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन इस क्लास को स्टार्ट करते सब लोग जल्दी इस क्लास में क्लास को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि टॉपिक का नाम क्या है कि लिखित कुंडली धारा मापी। हमने पहले से ही डायग्राम बना रखा है ताकि ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो, कम टाइम में हम लोग ज़्यादा चीज़ सीख सकें, इसलिए हमने पहले से ही डायग्राम बना रखा है और हेडिंग भी कर रखा है। तो उस हेडिंग का नाम है, आपको हेडिंग पहले करना है कि लिखित कुंडली धारा मापी। क्या हेडिंग करना है दोस्तों कि लिखित कुंडली धारा मापी, पायोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, और बाकी आपको NS और ये पूरा का पूरा डायग्राम बढ़िया से बनाना है। तो ये काम आप लोग कर लीजिए, फिर जो है इसके आगे इसको बताते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ाया था धारा मापी होता क्या है। हमने कहा धारा मापी का मतलब कोई एक ऐसा सर्किट, एक ऐसा परिपथ जिससे करते क्या है, एक ऐसा यंत्र है, मशीन है, जिससे हम लोग धारा की माप का या विद्युत धारा कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे धारा मापी कहते हैं। हमने कहा धारा मापी दो प्रकार का होता है। एक तो हमने बताया था कि निलंबित कुल जो है धारा मापी, दूसरा किलकित धारा मापी। तो कल हम लोग पढ़ लिए थे कौन सा, निलंबित वाला, और आज पढ़ने वाले हैं किलकित वाला। ठीक है, सिद्धांत और कार्यविधि वही सेम होता है, बाकी यहाँ पर केवल इसका डायग्राम बनाना है आपको, इसका पूरा हिंदी लिखना है, बाकी इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको पहले हेडिंग करना है किलकित कुंडली धारा मापी, जिसका नाम है पायोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर इंग्लिश में। और यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये आपको पूरा का पूरा डायग्राम जो है बढ़िया से बना लेना है। ठीक है, तो बना लीजिए। अब एक बात समझिए, यहाँ पर सबका नाम देखिए आपको NS। N का मतलब नॉर्थ पोल है किसका, मैग्नेट का। S का मतलब साउथ पोल है किसका, मैग्नेट का, चुंबक का। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये नर्म लोहे की क्रोड है, ये हमने लिख रखा है यहाँ पर पहले से ही। और बाकी ये जो आपको फ्रेम दिख रहा है, ये वाला ये भाग दिख रहा है बाहर से, इसका नाम कुंडली है। और ये जो मुड़ा हुआ है इसका नाम क्या है, स्प्रिंग। ठीक है, इसका नाम क्या है दोस्तों, स्प्रिंग। और अगर आगे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको पोल दिख रहा है, और ये संकेतक जिसमें बताता है धारा का मान बढ़ा है घटा है। तो यहाँ पर है 0, 10, 20, 30, 0, 10, 20, 30 दोनों तरफ होता है। अगर मान इधर गया तो बढ़ा, इधर गया तो घटा, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 0 से लेकर आपका इधर 10, 20 आगे भी होता है नंबर, ध्यान रखना। तो यहाँ पर 30 तक दिया, 30 तक आपको बना लेना है। बाकी ये डायग्राम, स्प्रिंग, कुंडली, ये पूरा आपको बना लेना बढ़िया से। तो अच्छे से आप लोग इसको बना लीजिए, फिर इसका हिंदी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो इतना काम कर लीजिए। ठीक है, बना लीजिए बढ़िया से।
ठीक है दोस्तों, जल्दी से क्या करिए, डायग्राम जो है बना लीजिए आप लोग। ठीक है, डायग्राम बढ़िया से बना लेना आपको। यहाँ पर देखिए है क्या, किलकित कुंडली धारामापी पायोट्री कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिससे हम लोग धारा की माप करते हैं। इसमें आपको संकेतक दिख रहा है, कुंडली है, स्प्रिंग है, एन नॉर्थ मैग्नेट, एस साउथ मैग्नेट, और बीच में नर्व लोहे की क्रोड जो है लगी होती है, और ये संकेतक है, और ये पुल है, और यहाँ पर भी स्प्रिंग जो है लगा होता है। ठीक है, तो क्या करिए, हमने कहा था कि दूसरे नंबर में है किलकित कुंडली धारामापी। इसके पहले हम दोस्तों आपको पढ़ा रखे हैं ऑलरेडी, जो कि पहला है जिसका नाम है क्या, निलंबित कुंडली धारा मापी। ठीक है, इतना काम आप लोग कर लीजिए, फिर जो है आगे चलते हैं। तो इसमें लिखना है आपको, सुविधा के लिए सुविधा के लिए सुविधा के लिए के लिए ठीक है, सुविधा के लिए प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में किलकित कुंडली धारामापी किलकित कुंडली धारामापी का प्रयोग किया जाता है। धारामापी का प्रयोग किया जाता है। यह निलंबित कुंडली से कुंडली धारामापी से कम सुग्राही होता है, परंतु अधिक सुविधाजनक होता है। सुविधाजनक होता है। लिख लीजिए यहाँ तक। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर हम लोग बात करें दोस्तों किलकित कुंडली धारामापी की, तो इसमें होता क्या है कि ये सुविधा के लिए क्या होता है, प्रयोगशाला में किलकित कुंडली धारामापी को प्रयोग किया जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा हम लोग इसका जो एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है, कहाँ करते हैं, किलकित कुंडली धारामापी का जो प्रयोग है सबसे ज़्यादा जो प्रयोगशाला होता है वहाँ पर करते हैं। एंड हमने ये कहा कि यह निलंबित कुंडली से कम सुग्राही, इसकी जो सुग्राहिता है, जो ग्रहण करने की क्षमता क्या है, किससे कम है, जो निलंबित वाली है उससे कम है, लेकिन ये ज़्यादा सुविधाजनक है। ये सुग्राही तो कम होता है लेकिन ज़्यादा सुविधाजनक है, किससे, तो निलंबित से ज़्यादा सुविधाजनक है। एंड आगे ध्यान रखना, यहाँ पर आपका एन है, एस है, ये आपका एन चुंबक है, एस मैग्नेट है, ये आपका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये नर्म लोहे का क्रोड है, और ये कुंडली है, ये स्प्रिंग है, और ये पुल है, ये संकेतक है, और ये इसका पूरा 0 10 20 30 0 10 20 30 इसका नंबर बना हुआ है, जो कि इसका मान होता है, मान बढ़ता है या घटता है, उसके अकॉर्डिंग इसका यूज करते हैं। तो ये लिख लीजिए, और साथ में दोस्तों ये डायग्राम बढ़िया से आप बना लीजिए। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ तो अच्छे से आप बना लीजिए। ठीक है, कर लीजिए इतना काम। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक का जल्दी से आप लोग लिख लीजिए।
तो धारा मापी का मतलब होता है जो धारा की माप करे, जो परिपथ में सर्किट में धारा की माप को बताता है उसे धारा मापी कहते हैं। अब करना क्या है, जल्दी से आपको ये डायग्राम बनाना है और जल्दी से हिंदी लिखना है कि सुविधा के लिए प्रयोगशाला में क्लिकित कुंडली धारा मापी का प्रयोग किया जाता है। यह निलंबित कुंडली धारा मापी से कम सुग्राह्य होता है, परंतु अधिक सुविधाजनक होता है। क्या होता है, ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, सुविधाजनक ज़्यादा है, जिसमें सुविधा ज़्यादा होगा उसका हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो कर लीजिए इसको, ये बना लीजिए और ये हिंदी इधर का लिख लीजिए, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग दोस्तों इतना काम जो है कर लीजिए, फिर जो है हम लोग इसके आगे चलेंगे। ठीक है, हिंदी हो गया होगा, हिंदी कर चुके होंगे। और ये डायग्राम आप लोग आराम से बना लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं ताकि आप इसको बाद में बना सकें, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बाकी ये बहुत आसान है, एग्ज़ाम में कई बार ये 5 नंबर का आ चुका है, ध्यान रखना है आपको, इसलिए मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो हो गया होगा ये, इधर ये डायग्राम बना लीजिए और ये हिंदी हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, इधर आपको पूरा डायग्राम बनाया है और आपको टाइम दिया है, बढ़िया सा आप बना लीजिए। अगर नहीं बना पाते आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं बढ़िया से। अब देखिए इसके आगे जो भी इसका चीज़ है हिंदी है वो आपको स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। तो इधर साइड में जो है क्या करेंगे, इधर आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे इस साइड, और आपको इस साइड जो है जैसे हिंदी लिखा है इधर हट जाएगा, इधर आपको केवल उसका दिखेगा पार्ट और वो आपको देख करके बढ़िया से लिख लेना है, ठीक है। तो अब देखिए आपको इधर साइड स्क्रीन पर दिखाई देगा इसका हिंदी इसके आगे का, बाकी इधर हमने डायग्राम बनाया है, हम बगल हो जाते हैं, आप आराम से स्क्रीन पे देख सकते हैं और देख करके हिंदी भी लिख सकते हैं और साथ में डायग्राम बना सकते हैं। तो हिंदी में दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया, इसमें नरम लोहे की एक बेलनाकार रोड के चारों ओर एल्युमिनियम के फ्रेम पर लिपटी हुई तांबे के अलग अलग तार या पृथकृत तार की अनेक फेर वाली कुंडली होती है, जो अवतलाकार कटे हुए दो अस्थाई कुछ चित्र में दिखाई दे रहा होगा। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसमें नरम लोहे की एक बेलनाकार क्रोड के चारों ओर एल्युमिनियम के फ्रेम पर लिपटी हुई तांबे की पृथकृत का मतलब दोस्तों अलग अलग होता है, तार की अनेक फेर वाली कुंडली होती है, जो ठीक है, जो क्या है कि जो अवतलाकार कटे हुए दो अस्थाई तथा विपरीत चुंबकीय ध्रुवों, मतलब एक तरफ एन है दूसरी तरफ एस है, ध्रुवों तथा बेलनाकार क्रोड दोनों मिलकर चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्यीय बनाते हैं। यह कुंडली एक कमानी से जुड़ी होती है तथा कुंडली से एक संकेतक भी जुड़ा रहता है। संकेतक क्या करता है दोस्तों, उसका मान बताता है, ये बात ध्यान रखना है। संकेतक क्या करता है, उसका मान बताता है, ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो हमने कहा कि संकेतक जो है जुड़ा रहता है, जो कुंडली के सामने कुंडली घूमने के साथ एक अर्धवृत्तीय पैमाने पर घूमता है, मतलब संकेतक जुड़ा तो रहता है, वो भी साथ में कुंडली के घूमता रहता है। आगे आप देख पा रहे हैं स्केल पर अंश समान दूरी पर बनाए गए हैं तथा शून्यांक स्केल केंद्र पर है, मतलब बीचों बीच जीरो रखा गया है, इसलिए धारामापी टर्मिनलों पर धन व ऋण चिन्ह अंकित नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ना तो प्लस दिखाएंगे ना तो माइनस, इसलिए 10 20 30 आपको दिख रहा है। साथ ही आप ये देख पा रहे हैं दोस्तों, इसका लिखा है यहाँ पर टर्मिनलों पर धन व ऋण चिन्ह अंकित नहीं करते हैं। इसकी कार्यविधि निलंबित, जैसे वो कार्य करता है धारक में करता है वैसे निलंबित वाला पहला वाला, वैसे दूसरा ये वाला भी आपका क्लिकित वाला भी कार्य करता है, और यह 10⁻⁻6 एम्पियर तक की धाराएं पढ़ सकता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि ये कितना पढ़ सकता है, ये लगभग 10⁻⁻6 एम्पियर तक की धाराएं पढ़ सकता है, इतना धारा ये जो है पढ़ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है, पढ़ सकता है, लिख लीजिए। इतना काम जो दोस्तों आप लोग जल्दी से कर लीजिए। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, धारा मापी का मतलब क्या है, जो धारा की माप कर दे। कितना आसान चीज़ है धारा मापी का मतलब, जो धारा की माप करे। और बात ये समझना है कि एन और एस होता है, नरम लोहे क्रोड होती है, कुंडली होती है, स्प्रिंग होता है, पुल होता है, संकेतक जो कि मान बताता है, ये ध्यान रखना। और इतना फ्रेम आपको पूरा बना होता है, ये डायग्राम बना था। हिंदी में हमने कहा था पहले तो आपको बताया कि सुविधा के लिए जो है प्रयोगशाला में क्लिकित कुंडली
धारामापी का प्रयोग किया जाता है। यह निलंबित कुंडली धारामापी से कम सुग्राही होता है, लेकिन जो है अधिक सुविधाजनक होता है। क्या होता है दोस्तों? अधिक सुविधाजनक होता है। ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्या है दोस्तों, आपका अधिक सुविधाजनक होता है और साथ ही ये भी ध्यान रखना है, इसीलिए इसका उपयोग जो है सबसे ज़्यादा प्रयोगशाला में करते हैं। बाकी इसका जो हिंदी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसको लिख लेना है, साथ ही ये डायग्राम आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, इतना काम दोस्तों आपको कर लेना है। तो यहाँ तक आप लोग कर लीजिए, बाकी एक बार हम और रिपीट कर देते हैं, आपको पूरा पूरा रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं हिंदी में क्या लिखा है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसमें नरम लोहे की एक बेलनाकार क्रोड के चारों ओर एल्युमिनियम के फ्रेम पर लिपटी हुई तांबे की पृथकृत तार की अनेक फेरों वाली कुंडली होती है, जो अवतलाकार कटे हुए दो अस्थायी तथा विपरीत चुंबकीय ध्रुवों तथा बेलनाकार क्रोड दोनों मिलकर चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्यीय बनाते हैं। यह कुंडली एक कमानी से जुड़ी होती है तथा कुंडली से एक संकेतक भी जुड़ा रहता है, जो कुंडली के घूमने के साथ साथ एक अर्धवृत्तीय पैमाने पर घूमता है। स्केल पर अंश समान दूरियों पर बनाए गए हैं तथा शून्यांक स्केल के केंद्र पर होता है, इसलिए धारामापी के टर्मिनलों पर धन व ऋण चिन्ह अंकित नहीं करते हैं। इसकी कार्यविधि निलंबित कुंडली धारामापी के समान है। यह 10⁻⁻6 एम्पियर तक की धाराएं पढ़ सकता है। तो इतना जो जल्दी से आपको लिख लेना है। ठीक है, जितना आपको दिख रहा है इसको अच्छे से इतना जो है नोट कर लेना है और लिख लेना है। तो दोस्तों यहाँ तक का जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए पूरा। हो गया होगा दोस्तों, ये डायग्राम आप बना चुके होंगे, बाकी जो हिंदी दिख रहा है आप लिख चुके होंगे इतना। तो दोस्तों इतना हो गया होगा आपका। हमने कहा ये इसका जो मान है ये 10⁻⁶ एम्पियर तक की धारा को पढ़ सकता है, उसका मान बता सकता है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हो गया होगा। तो ये डायग्राम आपको स्क्रीनशॉट आप चाहे तो अभी भी कर सकते हैं, हमने हट इससे साइड से बगल हो गए इसके। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आराम से इसका हिंदी लिख लीजिए जो हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया है। ठीक है, चलिए इतना काम आप लोग कर लीजिएगा बढ़िया से। तो इस टॉपिक में दोस्तों हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं और ये 5 नंबर का आता है, इसलिए हमने इसको अलग टॉपिक पढ़ा दिया है। और अगर आप लोग चैनल पहली बार क्या करना है, आपको लाइक कर देना है और अपने सभी दोस्तों ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इसको देख सकें और अपना 5 नंबर बढ़ा सकें। बाकी आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। आज इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो नमस्कार, जय हिंद।